मैं 1 साल का था जब मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। हमें अपनी मम्मी का चेहरा भी ध्यान नहीं है। गाँव में शादी विवाह होते थे। पापा को लोग बारात में नहीं ले जाते थे। सभी देशवासियों को जय श्री राम। भाइयों और बहनों को सभी को राम राम। सभी भाइयों बहनों को मैं बताना चाहूँगा, मैं आपका भाई प्रकाश दिव्यांग आज अपने जीवन के बारे में आप लोगों को ये वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। आप लोग हमारे वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा विचार करें और कमेंट करके बताएं कि हमारे जैसा कहीं इतना परेशान व्यक्ति आपने अभी तक देखा है या नहीं, या कोई यूट्यूबर देखा आपने। तो मैं स्टार्ट करूँगा अपने जीवन परिचय की बातें। तो बार बार सबसे पहले मैं जय श्री राम ही बोलूँगा सभी भाइयों और बहनों को। भाइयों बहनों, मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ और आपको बता दूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 3 भाई विकलांग हूँ। मैं भी विकलांग हूँ, मेरे 2 भाई और भी विकलांग हैं। और बताऊँ, मेरी एक बहन भी विकलांग है। ठीक है। उसके बाद में हमारा एक भांजा भी विकलांग है, आपको बता दें। एक भांजा मतलब बहन का बच्चा, वो भी विकलांग है। उसके बाद भगवान की कुछ ऐसी कृपा है, हमारी एक भतीजी भी विकलांग पैदा हुई है। और जितने भी हम विकलांग हैं घर में, सभी हाथों और पैरों से ऐसे हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये देखो, ये देखो। इसी कंडीशन में हम कम से कम कितने लोग विकलांग हैं आपको बता दें। 3 और 1 4 5 6 लोग विकलांग हैं हमारे घर में। हमारे पिताजी भी विकलांग थे। सेम यही कंडीशन पिताजी के हाथों पैरों की थी जैसी हमारी है। और सेम यही कंडीशन हमारे भाइयों की है, हमारी बहन की है, हमारे भांजे की है। अब आप लोगों को मैं अपने जीवन की परेशानियां सुनाऊंगा कि हमारे जीवन काल में जो हमारे ऊपर समय बीता, गुजरता गया, कैसे कैसे समय हमने जीवन में बिताया है, वो सब बात एक एक करके मैं आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूँ और आप लोगों को सुनाऊंगा इस वीडियो में। भाइयों, मेरे पिताजी भी विकलांग थे, अभी एक्सपायर हो गए हो। ठीक है, हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, आपको बता दें। और हमारी मम्मी के हाथ पैर ठीक थे। पिताजी विकलांग थे और उसके बाद में उनके 4 बच्चे विकलांग पैदा हो गए, मेरी बहन और हम 3 भाई। तो इस टेंशन में हमारी मम्मी जल्दी ख़त्म हो गई। जो मैं आप लोगों को बता दूं, हमको अपनी मम्मी का चेहरा भी ध्यान नहीं है। आप लोग हमारा हंसता हुआ चेहरा डेली देखते हो, आप ये सोचते हो कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। हमने जीवन में बहुत परेशानियाँ देखी हैं और बराबर देख रहे हैं। मैं 1 साल का था जब मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। हमें अपनी मम्मी का चेहरा भी ध्यान नहीं है। और आपको बता दें, हम तीनों भाई छोटे छोटे थे, बहन जी तो हमारी बड़ी थी। और बता दूं, मैं टोटल हूँ 7 भाई बहन। उसमें से बड़े वाले भाई साहब की उंगली ठीक है, 2 बहनों की उंगली ठीक है, हाथ पैर। सब लोगों की शादी भी हो चुकी है, उन लोगों की, आपको बता दें। और तो फिर क्या हुआ, परेशानियां आपको बता दें, हमारे घर की जो मजबूरियां और परेशानियां वो बता दें आप लोगों को मैं। परेशानी ये है कि हमारे घर मकान कुछ भी नहीं था। आज आप बैठे देख रहे हो हमको अच्छे से ये बना हुआ, ये हमने ट्रेन में काम करके बनवाया है। ट्रेन में हमने मक्का की खीलें बेची हैं, पॉपकॉर्न जिसको बोलते हैं आप लोग शहर में। पॉपकॉर्न बेच के हमने ये मकान बनवाया उल्टा सीधा। आप लोगों को बता दें, किसी तरह का कहीं भी हमको किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई सरकारी कॉलोनी। और हमारे घर की परेशानियां क्या थी और क्या आज हालात हैं, वो पूरे हम आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। मैंने जब सुर्त संभाली, सबसे बड़ी बात तो मम्मी का चेहरा भी ध्यान नहीं,
मम्मी का प्यार नहीं मिला, हमारी दादी ने पाल पोस के हमको बड़ा किया और हमारी बहनों ने। हम देख रहे हैं, हमारी बहनें भी वीडियो देखेंगी ये, तो बुरा मत मानना कोई भी बहन हमारी। ये मत बताना प्रकाश ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं। मेरी जो जीवन की सच्चाई है मैं ज़रूर बताऊंगा। हमारे भाई भी वीडियो देखेंगे और भी रिश्तेदार हमारे देखेंगे, कोई गुस्सा मत करना। हमारी जो हकीकत है, हमने जीवन में जो किया और कर रहा हूँ, वो हकीकत आज बताने की बहुत इच्छा हो गई। आप लोग माफ़ करना। आप लोग ये मत सोचना इसमें कोई शर्म वाली बात या बेइज्जती वाली। जो सच्चाई है वो बता के ही रहूँगा आज मैं, बुरा मत मानना आप लोग। जीवन में आप लोगों को बता दें, हमारे यहाँ नल नहीं था, पानी की बड़ी दिक्कतें थी, परिवार में भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। एक गिलास अगर कहीं पानी लेने जाते थे तो अड़ोस पड़ोस के लोग नल जो होते हैं नल में से कील निकाल लेते थे, एक गिलास पानी भी नहीं लेने देते थे। हमारे घर में चारपाई नहीं थी लेटने के लिए, ज़मीन में हम सोते थे। आपको बता दें, हमारे घर में चारा काटने वाली मशीन नहीं थी, चारा हम काटने जाते थे दूसरे लोगों की मशीन से। हमारे पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, ये देखो आज तो हम पहने बैठे हैं। हमने दूसरे हमारे परिवार के हैं जित्तू और टीटू, उनके उतरे हुए कपड़े बहुत पहने हैं। और हमारे गांव में हम जब भी कहीं खेलने कूदने जाते थे तो लोग बिच्छू बिच्छू कह के हमको चिढ़ाते थे और भगा भी देते थे। आपको बताएं, क्योंकि हम एक गरीब परिवार से हैं और सभी भाई एक तरीके से विकलांग हैं, 3 भाई, इसलिए तो कोई बिच्छू बोलता था, कोई कुछ बोलता था, ऐसा उल्टा सीधा बोल के भगा देते थे। आपको बताएं, गांव में शादी विवाह होते थे, पापा को लोग बारात में नहीं ले जाते थे। बोलते थे अरे इनको क्या हम बारात ले जाएं, इनके किसी लड़के की शादी तो होगी नहीं, ये हमको कब जीवन में ले जा पाएंगे बारात। इसलिए लोग मेरे पापा को बारात नहीं ले जाते थे। मेरे पापा को खुद ऐसे समझ लो आप लोग, परिवार वाले भी सपोर्ट नहीं करते थे। हम गांव में एक मेरे बड़कऊ दाऊ हैं, उनके नल से पानी भरने जाते थे। उधर एक हमारे ताल की तरफ हैं लाला चच्चू, उनके नल से पानी भरने जाते थे। जवाहर चच्चा का नल लग गया, उसके बाद वहाँ एक हमारे यहाँ भदौरिया हैं महेश बोलते हैं उनको, महेश भदौरिया के नल से पानी भरने जाते थे। इन नलों से हमने पानी भर के अपने घर में जो हम पीते थे, कपड़े धोते थे, सब लोग अपने हाथों से, इन्हीं हाथों से कपड़े धोते थे, गुजारा करते रहे। आपको बताएं बराबर जीवन में। और किसी तरह का किसी ने कोई सपोर्ट नहीं दिया, कोई भी प्रधान, कोई भी सदस्य, कोई भी विधायक, किसी ने हमको कोई सुविधा अभी तक इस जीवन में नहीं मिली है, विकलांग होते हुए भी। ठीक है, ये भी बता रहा हूँ। अपने यहाँ टीवी देखते थे, हम देखने जाते थे टीवी, तो लोग टीवी बंद कर देते थे, बोलते थे ये आ गया टीवी बंद कर दो, चुपचाप बंद कर देते थे। जब हम चले आते थे तो लोग अपनी टीवी फिर चालू कर लेते थे। तो टीवी अगर हमको किसी ने दिखाई तो एक हमारे चाचा थे मुन्नू मास्टर करके, अब तो नहीं, एक्सपायर हो गए हैं, उनके लड़के हैं पप्पन मास्टर। उनके पापा जो थे उन्होंने हमको हमेशा अपने घर में टीवी बैठ के दिखाई, बड़े इज्जत से। उनका मैं एहसान मानता हूँ टीवी के मामले में। टीवी उन्होंने हमेशा दिखाई, कभी हमको ये नहीं समझा ये विकलांग है, पूरा घर विकलांग है, इसको भगा दूँ, नहीं, हमको देख के टीवी चालू भी करवा देते थे वो। एक हमारे हैं सुरेश बाबा, जो हमारे पंडित जी हैं, हमारे कुल पुरोहित हैं, उनके घर में हमेशा टीवी दिखाते रहे। वो अभी भी बहुत प्यार करते हैं वो लोग, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। एक हैं गुड्डू चाचा, हमारे मास्टर थे, अभी भी हैं गुड्डू चाचा, बहुत हमारा सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अच्छा प्यार देते हैं।
उन्होंने हमारी पढ़ाई लिखाई करवाई, हमारे सभी भाइयों को अपने स्कूल में फ्री पढ़ाया है, उनका भी मैं एहसान मानता हूँ। तो जिसका जितना एहसान है उतना मैं बराबर एहसान मानता हूँ। अपने पूरे गांव का एहसान ये मान रहा हूँ मैं कि मेरा पूरा घर विकलांग था, फिर भी हमारे गांव में हमको किसी ने दबाया सताया वैसा नहीं, अत्याचार नहीं किया और हमको इस गांव में जीने दिया। किसी तरह का मारपीट पहले झगड़ा नहीं हुआ हमारे साथ, ठीक है। इसके लिए मैं अपने गांव वालों को दिल से धन्यवाद बोलूँगा कि गांव वालों ने हमारे ऊपर कोई अत्याचार कभी वैसा नहीं किया है कि मारा पीटी की हो या गांव से निकाला हो, पूरा परिवार मेरा विकलांग होते हुए भी। और आप लोगों को बताएं, मैंने जीवन में 500 रुपये की नौकरी की कपड़े की दुकान पे हैदराबाद में। उसके बाद मैंने आपको बताएं, मैं घर चला आया। उसके बाद मैंने बोला, एक रिश्तेदार थे, उनसे बोला मुझे नौकरी पे ले चलो। उन्होंने बोला ठीक, फिर वो भी नहीं ले गए। फिर मैंने ट्रेन में जा कर के मक्का के फूले बेचे, उससे मैंने रुपए कमाया। हम सभी भाइयों ने उससे मैंने अपना छोटा मोटा घर बनाया गुजारा करने के लिए। लेकिन मैं जीवन में भाइयों बहनों एक बात बोलना चाहूँगा सभी से हाथ जोड़ करके, भगवान गरीबी अमीरी सबको दे दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विकलांगता किसी को ना दे। ये देखो, जो हमारे पास विकलांगता है वो किसी को ना दे। और बताऊं कि विकलांगता भी दे दे तो घर में एक विकलांग कर दे, पूरा घर विकलांग कभी मत भगवान किसी का भी करना। पूरा घर विकलांग कर दिया, नाते रिश्तेदार भी विकलांग कर दिए। सबसे बड़ी बात, एक साथ जब बैठते हैं बड़ा शर्म जैसी महसूस होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं भगवान आपसे यही बोलूँगा लास्ट में, गरीबी अमीरी दे दो लेकिन विकलांग मत बनाओ किसी को भी। भाइयों, बड़ी तकलीफ़ होती है, अपनी जीवन कथा सोच के आंसू निकल जाते हैं भैया बताने में। इसलिए हम किसी को अपनी तकलीफ़ नहीं बताते हैं। और भाइयों, यही बोलूँगा बार बार, आप लोग हो सके किसी की मदद कर दो, कभी किसी को दबाना सताना। और विकलांगों को तो कभी मत, क्योंकि विकलांगों को तो भगवान ने ही विकलांग बना के भेजा है। हमने बहुत से भाई विकलांग भाई बहन देखे हैं, हमसे भी ज़्यादा बुरे बुरे विकलांग हैं बेचारे, आँख नहीं हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, ज़बान से बोल नहीं पाते हैं। उनकी भी तकलीफ़ लगती है बहुत हमको, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भाइयों और बहनों, मैंने यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया है, मैं अगर जीवन में कुछ हो जाएगा मेरे पास तो मैं विकलांगों की बहुत मदद करूँगा, गरीबों की मदद करूँगा। बाकी भैया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और सपोर्ट करना हमें कि आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारा जीवन परिचय। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर देना। राम राम भैया, जय श्री राम। मैं आपका भाई प्रकाश दिव्यांग। खुश रहो सभी भाई बहन। हमारी तरफ से दिल से दुआ करता हूँ, भगवान हमारी तरफ से किसी भी भाई बहन को कभी तकलीफ़ मत देना। मैं यही दुआ करता हूँ, क्योंकि तकलीफ़ मैं देख रहा हूँ जैसी भी तकलीफ़ें हैं। इसलिए सभी भाई बहनों के लिए मैं दुआ मांगता हूँ हाथ फैला के और हाथ जोड़ करके। इस धरती पर जो भी जीव आया है किसी तरह की तकलीफ़ मत देना भगवान, बस।